Hi guys, this is Sudhanshu, and thank you very much for showing so much appreciation for our first tutorial video which we launched for Salesforce. कि आपको Salesforce क्यों सीखना चाहिए और क्या प्रोसेस है और क्या ग्रोथ है, वो हमने कुछ 20-25 मिनट्स के वीडियो में उसका डिस्कशन किया और लोगों को बहुत पसंद आया और सैकड़ों में कमेंट्स आए और हर दूसरा कमेंट सिर्फ एक ही बात कर रहा था कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो हम सिर्फ नेक्स्ट वीडियो ही नहीं लेकर आ रहे हैं, हम इस टॉपिक पर एक पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो ये उस सीरीज में एक दूसरा वीडियो है, पहला आप ऑलरेडी देख चुके हैं, उसका लिंक आपको ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वापस से देख सकते हैं। तो इस सीरीज में का जो ये सेकंड पार्ट है, सेकंड मॉड्यूल है, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली वील स्टार्ट विथ 3 पार्ट्स, क्योंकि पहले वाले पार्ट में मैंने ये बताया कि भाई सेल्सफोर्स क्यों सीखना चाहिए, सीआरएम क्या होता है, कितने तरह के जॉब्स अवेलेबल होते हैं और हाउ यू कैन मास्टर दिस टेक्नोलॉजी। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में मैं और 3 चीजों पर डिस्कशन करूंगा, जिसमें पहला है कि हम अपना पहला सेल्सफोर्स ऑर्ग बनाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्सफोर्स ऑर्ग, सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट जिसको हम डेवलपर ऑर्ग भी बोलते हैं, क्यों बनाएंगे उस पर भी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट कि मैं आपको वॉक थ्रू दूंगा सेल्सफोर्स ऑर्ग का कि भाई इस स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो कौन सी चीज कहां पर है और क्या चीज हमें क्या काम आती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्ग। और हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप बिना प्रोजेक्ट बनाए, प्रोजेक्ट का मतलब होता है आप कोई भी कंसेप्ट अगर सीखते हो तो एंड टू एंड इंप्लीमेंटेशन आप उसका कर सके। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो सिर्फ साइकिल चलाना अगर सीखना चाहते हैं तो साइकिल के बारे में सिर्फ पढ़िए मत, साइकिल पर बैठिए, पैडल मारिए, शायद आप 1-2 बार गिरेंगे भी, लेकिन शायद आप और बेहतर तरीके से साइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो उसी तरह टेक्नोलॉजी में भी होता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने पर मैं विश्वास नहीं करता, ना पढ़ाने पर विश्वास करता हूं। जब तक हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये नहीं सीखेंगे कि सोचना कैसे शुरू करना है। अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि एप्लीकेशन डेवलपर सोचता किस तरीके से है। तो वही हम सीखेंगे। डेटा मॉडलिंग से हम शुरुआत करेंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, डेटा बॉन्डलिंग सीखेंगे, फॉर्मूलाज एंड वैलिडेशन सीखेंगे, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन सीखेंगे, एनालिटिक्स का एक छोटा सा पार्ट सीखेंगे और सिक्योरिटी के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ 10-12 सेशंस की ये सीरीज बनेगी। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल बी, बट मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको एक फ्लेवर दे सकूं हमारे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का और इस कमाल की टेक्नोलॉजी का जिसका नाम है सेल्सफोर्स। तो चलिए शुरू करें। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपना फर्स्ट सेल्सफोर्स ऑर्ग हम कैसे बनाएंगे। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज गोइंग टू developer.salesforce.com। ध्यान रखेंगे वेबसाइट का developer.salesforce.com, और आपको बहुत सारे बटन्स यहाँ पर दिखेंगे, राइट। सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट सेल्सफोर्स ऑर्ग, राइट। सेल्सफोर्स ऑर्ग जब आप बनाते हैं तो थ्रू आउट द ट्रेनिंग आप इसी ऑर्ग में लॉग इन करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। साइन अप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे साइन अप, इस पर क्लिक करेंगे, एक छोटा सा फॉर्म आएगा आपके पास, राइट। तो हम उस फॉर्म को भरते हैं। लेट मी पुट माई नेम, आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ, आपका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, ये देखिए, राइट। और जॉब रोल डेवलपर लिख सकते हो आप, कंपनी का, मैं अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ। आप कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हो। इंडिया यहाँ सिलेक्ट करते हैं। पोस्टल कोड शिवाजी नगर का डाल देता हूँ। यूजर नेम लिखने में ध्यान रखेंगे, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि यूजर नेम ऐसा लिखेंगे यहाँ पर जो ईमेल के फॉर्मेट में हो, राइट। जैसे मैं यहाँ पर एक ईमेल के फॉर्मेट का यूजर नेम लिखता हूँ जो मुझे याद रहे, राइट। और ये यूनिवर्सली यूनिक होना चाहिए। दिस शुड बी यूनिवर्सली यूनिक, राइट। बिल्कुल जीमेल की तरह है। ये आप अगर कोई जीमेल आईडी बना रहे हो तो आप 10 अलग अलग जीमेल आईडी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर जीमेल आईडी का यूजर नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, राइट। तो मेरे हिसाब से ये यूनिक यूजर नेम है। उसके बाद साइन मी अप पे मैं क्लिक करता हूँ। ये 1 टाइम एक्सरसाइज है,
राइट। अगर आपने सब कुछ सही किया हुआ है तो दिस विल प्रोसेस और यहाँ पर एक पेज आ जाएगा, हम देखेंगे अभी। ऑलमोस्ट देयर, राइट, ऑलमोस्ट देयर का पेज आ जाएगा, मतलब आपका रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है। आपको एक मेल आ जाएगी, आप चाहो तो ये डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हो, राइट। मैंने जो मेल यहाँ पर फिलअप की थी वो ये ईमेल आईडी है, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। कभी कभी 2-4 मिनट का डिले होता है, राइट, तो मैं 2-4 मिनट वेट कर लेता हूँ। जब तक मैं मीनवाइल आपको बता देता हूँ ये org developer.salesforce.com के बारे में। ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जो आप देख रहे हैं, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये। developer.salesforce.com सेल्सफोर्स का ऑफिशियल डेवलपर रिसोर्स पेज है। इसमें आपको बहुत सारे फ्री बुक्स मिलेंगे यहाँ पर, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देखते हैं। हर टॉपिक के लिए आपके पास यहाँ पर बुक्स हैं, बहुत सारा कंटेंट, ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। बहुत सारा यूजफुल कंटेंट हम यूज करेंगे, आपको बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि प्रायोरिटी वाइज हमें पढ़ाई करनी होगी, राइट। उसके बाद API से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें अगर आपको कुछ इंटीग्रेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट आती है तो आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सेल्सफोर्स बहुत सारे टूल्स यूज करता है इंटरनली। बहुत सारे कंपनी सेल्सफोर्स ने टेक ओवर कर रखे हैं। कॉमर्स क्लाउड है, एक्सपीरियंस क्लाउड है, मार्केटिंग क्लाउड, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं आप यहाँ पर जा सकते हैं। बहुत सारे हेल्पफुल रिसोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेंगे, उन पर भी फ्यूचर में हम बात करेंगे, राइट। और भी बहुत सारी यूजफुल लिंक्स हैं, फ्री रिसोर्सेज, टूल्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्लॉग इज वेरी वेरी यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ सेल्सफोर्स। बहुत सारे डेवलपर फोरम्स, कम्युनिटीज जो मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर। यूट्यूब वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो, बहुत ही कमाल के का कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। आप इसको फॉलो कीजिए यूट्यूब चैनल को, इट इज़ वेरी वेरी गुड, राइट, हाईली रिकमेंडेड। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, राइट। लेकिन सब नहीं देखना है। द प्रॉब्लम विद पीपल इज दे ओवर कंज्यूम कंटेंट एंड दे बिकम कंफ्यूज्ड। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो हम बताएंगे वही आपको करना है। और भी बहुत सारे लिंक्स हैं। बेसिकली ये आपका बहुत अच्छा नॉलेज रिपोजिटरी रिसोर्स ये हो सकता है जो सेल्सफोर्स यहाँ पर नॉलेज एक्यूमुलेट करता है, आप उसको यूज कर सकेंगे, राइट। तो मीनवाइल चल के हम जरा देख लेते हैं, हमें यहाँ पर मेल आ चुका होगा। देखिए ये मेल आ चुका है, इसको क्लिक कर लेता हूँ। developer@salesforce की तरफ से मुझे मेल आएगा, इसको ओपन करके देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है यहाँ पर, सेल्सफोर्स ने मेरा अकाउंट बना दिया है। देखिए इस यूजर नेम के साथ साथ आप चाहो तो एक ही ईमेल से आप मल्टीपल ऑर्ग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। तो मैं अपना अकाउंट सेटअप करता हूँ, यहाँ वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करूंगा। सबसे पहली स्क्रीन जो मेरे पास आएगी, इट विल बी रीसेटिंग माई पासवर्ड। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। सो लेट मी सेट अप अ पासवर्ड जो मैं याद रख सकूं। मैं यहाँ पासवर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ जो मैं याद रख सकूं, राइट। और मेरा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, भाई मेरा फर्स्ट जॉब मुंबई में था तो मैं मुंबई लिख देता हूँ। एंड आई विल चेंज द पासवर्ड। ये वन टाइम एक्सरसाइज है, आपको एक ही बार करनी है, राइट। तो ये देखिए आप लॉग इन हो गए आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग में, ठीक है। तो ये मैं लॉग इन हो गया मेरे सेल्सफोर्स ऑर्ग में। मान लीजिए मैं किसी तरह से लॉग आउट हो गया किसी कारण से, राइट, यहाँ से लॉग आउट हो गया। मैं दोबारा कैसे लॉग इन करूंगा? वापस मुझे developer.salesforce.com में नहीं जाना है, ये ध्यान रखिए, यहां नहीं जाने की जरूरत है। दोबारा लॉग इन करने के लिए मुझे जिस पेज में जाना है उसका नाम है login.salesforce.com, ठीक है। और इसमें क्या करना है, मेरा यूजर नेम मेरे पास ईमेल में होगा, आप चाहे तो किसी नोटपैड में सेव कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरा यूजर नेम, मेरा पासवर्ड मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो मैंने अभी सेट किया था। एंड आई क्लिक ऑन लॉग इन एंड आई विल बी एबल टू लॉग इन टू माई फर्स्ट सेल्सफोर्स। और आप अपना फोन रजिस्टर मत कीजिए, वरना हर बार आपको फोन नंबर डालना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू रजिस्टर माई फोन, मैं सेट कर लेता हूँ, राइट। एंड ये आपका पहला सेल्सफोर्स ऑर्ग है। ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, कुछ कुछ हम बातें करेंगे उनके बारे में इन फ्यूचर। ये आपका सेटअप लिंक है। अगर वापस मान लीजिए आप कहीं पर क्लिक करते हैं, कहीं और पहुंच गए गलती से, वापस उसी पेज पर आना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ये गियर आइकॉन में और सेटअप पे क्लिक करेंगे। यू विल बी लॉग इन बैक टू योर सेटअप लिंक। तो ये सेटअप जरूर याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि जब भी आपको सेटअप में पहुंचने के लिए मैं बोलूं आप यहां पर क्लिक कर देंगे, राइट। ये हो गया आपका सेटअप। ये जो आप यहां पर आइकॉन देख रहे हैं, दिस इज योर ऐप लॉन्चर। ऐप लॉन्चर का क्या मतलब है? अगर आप अपने एप्स को यूज करना चाहते हो, ये जो आप पेज देख रहे हैं दैट इज मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब
आपका जो एप्लीकेशन है उसका बैक एंड इंफॉर्मेशन, आपके टेबल्स कैसे स्टोर करेंगे, उसके बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन कैसे करेंगे, उसमें कोड कैसे चलाएंगे, वो सब यहाँ से सेटअप से सेट करेंगे आप। लेकिन वो सब होने के बाद एप्लीकेशन एक्चुअली दिखेगा कैसा? तो मैं बहुत सारे ऐप्स हैं यहाँ पर, देखिए मैं आपको सेल्स ऐप दिखाता हूँ। सेल्स ऐप में सबसे ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है, तो आप एक बार में बहुत कुछ देख पाएंगे। ये है आपका मेन सेल्सफोर्स एप्लीकेशन। इसको आप, ये प्री बिल्ट आता है, काफ़ी कुछ फीचर्स बने बनाए रहते हैं, लेकिन आप इसमें और एडिशनल फीचर्स अगर ऐड करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वही चीज़ें हम आगे जाकर सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए सेल्स ऐप में है आप, ये आपने ऐप लॉन्चर को क्लिक किया था, सेल्स सिलेक्ट किया था और आप यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर जो आपको क्या ये जो दिखाई दे रहा है, इनको हम बोलते हैं टैब्स, राइट, टैब्स बोलते हैं। आप किसी भी टैब को क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप किसी भी टैब को क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर टेबल पर पहुंच जाएंगे। जैसे मैं लीड्स टेबल पर पहुंच गया, ये टास्क टेबल पर पहुंच गया, ये अकाउंट्स टेबल पर पहुंच गया, राइट, ये कॉन्टैक्ट्स टेबल पर पहुंच गया। तो सर ये टेबल पर पहुंचकर करना क्या है? देखिए मान लीजिए मैं लीड्स टेबल पर गया और यहाँ पर मैं कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूँ। कुछ डमी डेटा पहले से ही यहाँ पर ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने अपलोड कर दिया है। अगर आप इस लिस्ट व्यू को चेंज करेंगे, ऑल ओपन लीड्स को देखेंगे, इसको लिस्ट व्यू बोलते हैं। लिस्ट व्यू, इसके बारे में और बातें करेंगे फ्यूचर में। ये कुछ डमी डेटा है, सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी ये अपलोड कर रखा है, हर किसी के पास होगा ये, राइट। तो मैं यहाँ पर एक लीड बना भी सकता हूँ, नया रिकॉर्ड। आप यहाँ पर न्यू क्लिक पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए राइट, और मैं कुछ कंपनी का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ उसका फोन नंबर लिख देता हूँ, कुछ मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। सो डमी डेटा, आई एम जस्ट एंटरिंग दिस डेटा एंड सेविंग इट, राइट। सो व्हाट आई हैव जस्ट डन, आई हैव एंटर्ड अ रिकॉर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर नेम विच इज अ लीड, राइट। कैसे किया? मैंने लीड टेबल पर गया, यहाँ पर देखिए नया रिकॉर्ड एंटर करने के लिए मेरे पास बटन है, उसको मैंने क्लिक किया, एक फॉर्म भरा और सेव किया। सो टेक्निकली स्पीकिंग आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ डेटा इन माई टेबल। विच टेबल? लीड्स टेबल। क्या और भी ऐसे टेबल्स हैं? बिल्कुल हैं, ढेर सारे हैं, यहाँ पर आपको और भी मिल जाएंगे, राइट। तो अलग अलग टेबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे डेटा मॉडलिंग में, डेटा मैनेजमेंट में। आगे आने वाले 3 से 4 सेशंस डेडिकेटेड टू डेटा मॉडलिंग है, राइट। तो आज का आपका असाइनमेंट यही है कि आप सेल्सफोर्स का अपना पहला ऑर्ग बनाइए और ये सारे लिंक्स को क्लिक करके देखिए, इसमें नया डेटा भी एंटर करके देखिए, इनके बारे में पढ़िए कि ये सब क्या है। आप वापस यहाँ से सेटअप मोड में जा सकते हैं क्या, राइट। देखिए यहाँ से आप वापस सेटअप पहुंच गए, यहाँ से वापस मेटा डेटा में आपको डेटाबेस में जाना है तो यहाँ पर सेल्स ऐप में जाइए। हम प्राइमरीली सेल्स ऐप यूज करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा टैब्स होते हैं। ये पेज क्या होता है, ये असिस्टेंट क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे आगे चलकर, राइट। दिस इज योर फर्स्ट होम पेज ऑफ योर सेल्स ऐप। ये आपके सेल्स ऐप का होम पेज है। अभी के लिए इतना काफी है, राइट। ओवरबर्डन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमने अपना पहला सेल्सफोर्स डेवलपर ऑर्ग बनाया और अभी हम सीखने वाले हैं कि ये डेटा मॉडल क्या होता है और एज अ डेवलपर हमें सबसे पहले क्यों सोचना पड़ता है कि हमारा डेटा मॉडल कैसा होना चाहिए। मैं आपको एक तो एग्जांपल देकर समझाता हूँ, शायद आप बहुत क्लियरली इस बात को समझ पाएंगे कि इमेजिन कीजिए जेफ बेजोस ने जब सबसे पहले सोचा होगा कि अमेजॉन का वेबसाइट कैसे बनाना है, तो उसने सिर्फ ये नहीं सोचा होगा कि यूजर इंटरफेस जो है, स्क्रीन कैसे दिखेंगे, पेजेस कैसे दिखेंगे। उसने ये भी सोचा होगा कि जो ढेर सारा डेटा मैं स्टोर करने वाला हूं वो किन टेबल्स में स्टोर होगा। अगर आप सोच कर देखें कि आपके अमेजॉन के वेबसाइट में किस तरह की टेबल्स आपको दिख रही है, तो उसमें सारे यूजर्स का डेटा है तो यूजर की एक टेबल होगी, उसमें सारे प्रोडक्ट्स का डेटा है, हजार प्रोडक्ट्स हैं उनका डेटा है तो प्रोडक्ट्स की टेबल होगी, सेलर्स हैं, हजारों सेलर्स हैं, उन सेलर्स का डेटा होगा, डिस्काउंट परसेंटेजेस अलग अलग है, ऑफर्स हैं अलग अलग, उनका डेटा होगा, ऐसी हजारों टेबल्स हो। तो जो ढेर सारी टेबल्स जिसमें हमारा डेटा सेव होता है और उनमें से कई टेबल्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड भी होती है, हम बात करेंगे आगे आने वाले टाइम में द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो
इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं। डेटा मॉडलिंग या डेटा मॉडल जिसको अगर हम कहें, उसका डेफिनेशन कुछ ये होगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द टेबल्स इन विच वी आर स्टोरिंग आवर डेटा एंड द रिलेशनशिप अमंग देम, दैट विल बी कॉल्ड एज डेटा मॉडल एंड दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज डेटा मॉडलिंग। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो हम आगे जाकर बनाने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम डिजाइन करेंगे डिलीवरी मैनेजमेंट का। इस डिलीवरी मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, ये रहा। हाँ, तो इसमें हम 4 टेबल्स पे काम करेंगे प्राइमरीली जो हम बनाएंगे, और उसके अलावा कुछ और स्टैंडर्ड टेबल्स भी शायद हम यूज करें। ड्राइवर और जो डिलीवरी बॉय जो चीज़ों को डिलीवर करेगा, कस्टमर जो डिलीवरी का ऑर्डर दे रहा है, डिलीवरी आइटम और डिलीवरी कंफर्मेशन। ये 4 टेबल्स प्राइमरीली हम यूज करेंगे। इनमें कुछ आपस में रिलेशनशिप भी होगा, उस पर भी बात करेंगे। तो आज के जो पूरे वीडियो है उसमें आप एक बात तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि बिना इम्प्लीमेंटेशन करे हम कुछ सीख नहीं सकते। तो हमें इम्प्लीमेंटेशन करके देखना है, हर चीज़ बनाकर देखनी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक आप अपना खुद का ऑर्ग बना चुके होंगे। आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर चुके होंगे कि भाई इस ऑर्ग के अंदर टैब क्या होता है, या फिर सेटअप क्या होता है, या force.com क्या होता है। थोड़ा सा सर्च करके आइए, और अगर आपके कोई कुछ डाउट्स आते हैं तो बिल्कुल दिल खोल कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स का बहुत ही डिटेल्ड आंसर दे सकें। टेक्निकल डाउट्स पूछिए, क्योंकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आप डाउट्स पूछ रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आप सोचना शुरू कर रहे हैं, जो सबसे मुश्किल है। अगर आप उस सही दिशा में सोचना भी शुरू कर रहे हैं तो आप विश्वास मानिए बहुत जल्दी आप उस दिशा में दौड़ने भी लगेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि हम इन टेबल्स को बनाएंगे कैसे, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे कि जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गई और टेबल हमारी बन गई, डेटा कुछ हम उसमें स्टोर कर लेंगे, तो फिर ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है डिलीवरी मैनेजमेंट, वो और क्या क्या फीचर्स के साथ आएगा। बिलीव मी, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको डेवलप कर सके तो यू कैन सेल इट इन द मार्केट एज वेल, एंड इट इज अ ग्रेट लर्निंग रिसोर्स आई वुड से। तो करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन वट एवर दे आर डूइंग, वट एवर दे आर प्रैक्टिसिंग। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।